अगला सवाल लेते हैं जोधपुर से। हेमराज टुटेजा जी का सवाल आया है। दरअसल इनको एक प्लॉट मिला था नीलामी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से, और उन्होंने घर बनाया, और 2004 की बात ये है, और ये घर और प्लॉट कह सकते हैं कि इनके और इनके पत्नी के नाम है। अब इसे बेचने जा रहे हैं, और बेचने पर इनको 60 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो जानना चाहते हैं क्या 1% TDS जमा कराना होगा? गौरी, क्या सुझाव है? देखिए, इसमें इनकी जो प्रॉपर्टी है 60 लाख की प्रॉपर्टी है। ये 60 लाख की प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है, तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि 50-50% दोनों के नाम पे है तो 30-30 लाख हो गया। तो TDS आपको तब काटना होता है जब आपकी जो वैल्यू है वो 50 लाख के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हम पर SSC देखेंगे, पर SSC ये 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, तो जो 1% TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है वो आपकी नहीं बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पे खुश रहिए, आपके ऊपर TDS की देनदारी नहीं बनती, क्योंकि ज्वाइंट नेम पर प्रॉपर्टी है, और जैसा कि गौरी ने कहा इसको आधा आधा बांट देते हैं तो 50 लाख से नीचे रहता है। क्यों? ये लॉजिक है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे TDS देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलते हैं मुंबई, जहां से महेंद्र निशार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, मैं महेंद्र निशार बात कर रहा हूँ जी। सर, मैं आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, नॉलेज मिल रहा है सर। आप बहुत सरल भाषा में समझाते हो जी, इसे बहुत छोटे से धन्यवाद। छोटे आदमी को भी इनकम टैक्स का नॉलेज मिल रहा है सर। यही हमारी कोशिश भी है सर। मेरा एक प्रश्न मैडम से ये था कि मैंने 90 के दशक में मैंने एक मुंबई में रूम ली थी। 2005 के आसपास वहाँ पे SRA की बिल्डिंग बन गई है। हमको बिल्डिंग में 225 स्क्वायर फीट की जगह मिली है। ठीक है। और वो जगह का बिल्डर ने करारनामा बनाया है, एग्रीमेंट नहीं बनाया है। आज की तारीख में वो फ्लैट की कीमत 28 से 30 लाख के आसपास रहे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी अगर मैं फ्लैट ये बेचूंगा अगर, तो मुझे उसमें अमाउंट में पूरे पे कैपिटल गेन लगेगा कि 2001 की कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स का फायदा मिलेगा? कोई लोग बोलते हैं इसका वैल्यू 0 है, तो मुझे वो जरा समझना था। ये काफी कई लोगों के उलझने होती हैं, कॉस्ट इंडेक्सेशन जो है और क्या वैल्यू है, किस पे टैक्स लगेगा, बहुत उलझन होती है। गौरी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में क्या मामला क्या है? बिल्कुल, इनका जो सवाल है, इनको 2001 का जो वैल्यू है, 2001 में जो उसकी FMV थी उसके ऊपर इंडेक्सेशन करके जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो आपका माइनस होगा सेल में से। यानी कि सेल अगर आपने जैसे 28 लाख की है और 2001 में इसकी FMV 20 लाख की थी या 15 लाख की थी, तो जो बीच का जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और ये लॉन्ग टर्म आपका आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कई साल पहले, 2 साल में ही प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो आपकी तो ये कई साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो 20% है। और बाकी जो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद टैक्स बचाने के तरीके हैं वो मैंने अभी बताए भी, और हम बताते रहते हैं कि आप उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, और इस तरह से आप अपना जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बचा भी सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि गौरी ने कहा, आप इस तरीके को अपनाएंगे तो ना सिर्फ टैक्स की देनदारी कम होगी, बल्कि टैक्स बचाने के आपके पास कई सारे तरीके भी मौजूद हैं।